हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक का सोल्यूशन जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसको अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट एंड अ सेट विच हैज़ एन एलिमेंट ए बी। ठीक है, यानी इन दो सेट्स के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। तो क्या है जी, सेट हमारे पास जो ए बी एलिमेंट वाला है इसके अंदर हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, जबकि बट द सेट ये जो जिसके अंदर दो दफ़ा करली ब्रैकेट है हैज़ ओनली वन एलिमेंट्स ए बी। ठीक है, ये एक सेट है। अच्छा, मेन जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक दफ़ा करली ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पे क्या है कि दो दफ़ा करली ब्रैकेट लगी हुई है। करली ब्रैकेट के अंदर फिर एक करली ब्रैकेट है। तो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि एक सेट है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं, हम पावर सेट को जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि पावर सेट क्या होता है। तो ये एक किस्म का सेट ऑफ सेट है, यानी एक पावर सेट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 5 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन देखें जी। 6 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उनके बारे में आपने ये बताना है कि उनके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी, तो देखें जी, हमारे पास सबसे पहला पार्ट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ। ये एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं दिया होता तो उसका जो पावर सेट है उसको हम कैसे लिखते हैं, हमेशा 2 की ताकत n में। जब हमने पावर सेट के एलिमेंट्स को बताना होता है कि जी पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। ठीक है, अब n क्या है, n हमारा किसी भी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। देखें, जैसा कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ज़ीरो एलिमेंट है, यानी कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमने लिखा 2 पावर ज़ीरो, n की जगह पे ज़ीरो। तो 2 पावर ज़ीरो क्या होता है, 1। तो इस सेट का जो हमारे पास एम्प्टी है इसका पावर सेट जो होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। दूसरे को देखें जी, दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें 0 और 1 है, दो एलिमेंट हैं 0 1। अब अगर ये दो एलिमेंट हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर 2, यानी n की जगह पे, इस n की जगह पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो 2 पावर 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के वो 4 होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तीसरे को देखते हैं जी। तीसरा हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेके 7 तक एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7 एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर 7। 2 पावर 7 का क्या मतलब होता है, 2 पावर 7 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मीन के हमने 2 को अपने साथ 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बनता है 128। देखिए, चेक भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128। तो इस सेट के जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 128 होंगे जी। जी, फोर्थ पार्ट हमारा जो है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है। हमारे 8 एलिमेंट हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 पावर 8। अगर ये 2 पावर 8 है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 8 टाइम 8 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 256, यानी इस सेट के जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद होगी 256। ठीक है, जब इसका हम पावर सेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेना नहीं है, सिर्फ उस पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद डिस्कस करनी है, तो वो हम लिखते हैं 2 पावर 8
और 2 पावर 8 को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 256 आता है। पांचवा देखें जी, हमारे पास पांचवा एक सेट है जिसमें ए और एक अंदर सेट दिया हुआ है। तो इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद सेट है। तो जो बाहर वाली ब्रैकेट है, करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स, वो ये बता रही है कि इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट हैं जो कि एक कॉमा से जो है वो सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, एक सेट है और एक सिर्फ एक एलिमेंट है, वो सेट नहीं है जैसा ए। तो दो एलिमेंट है जिसके अंदर, तो हम लिखेंगे 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन 4। ठीक है, तो इस सेट के जब हम इस सेट का पावर सेट लेंगे तो उसके एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास होगी 4। ठीक है जी, अब छठे पार्ट को आप देख लें। छठे पार्ट के अंदर क्या है जी, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं और वो तीनों यानी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और ये तीनों एलिमेंट खुद एक सेट है। ठीक है जी, एलिमेंट जो बाहर वाली ब्रैकेट है ये एक सेट को शो करती है और इस सेट के अंदर फिर हर एलिमेंट भी एक सेट है। ठीक है, तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए? 3, 1, 2 और 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर 3। 2 पावर 3 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि हमारे पास होता है 8। ठीक है, तो इस सेट का जब हम पावर सेट लेंगे तो उसके एलिमेंट्स की तादाद होगी 8। ठीक है जी। जी 7th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। वो क्या है जी, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। के नीचे दिए हुए हर सेट के पावर सेट लिखें। अच्छा देखें जी, ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, सिर्फ 9 और 11, दो एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सब सेट फाइंड करेंगे। तो अगर दो एलिमेंट हैं तो इसके जो सब सेट होंगे वो क्या होंगे? 2 पावर 2, और वो क्या बनेंगे? 2 पावर 2, 2 2 जार 4 सबसेट होंगे जो कि हम निकाल भी रहे हैं। देखिए सबसे पहले एम्प्टी होता है, उसके बाद एक सिंगल एलिमेंट के साथ सेट होगा, फिर जो है वो दूसरे सिंगल एलिमेंट के साथ होगा, और फिर वही सेट होगा जो हमें गिवन है। ठीक है जी, ये 4 इसके पॉसिबल सबसेट हैं। अब पावर सेट अगर हमने इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक और करली ब्रेसिस के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारा इसका पावर सेट है। तो पावर सेट की तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ सेट्स होता है, यानी ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट भी एक सेट होता है। ठीक है जी, दूसरे पार्ट पे आ जाएं। दूसरे के अंदर हमारे पास जो है ना वो अरिथमेटिक सिंबल्स हैं। ठीक है, साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का साइन है और आगे डिवीजन का साइन है। 4 एलिमेंट हैं जिसके, तो 2 पावर 4 16 इसके एलिमेंट बनेंगे पावर सेट के। तो देखें सबसे पहले एम्प्टी, फिर हमने सिंगल प्लस के साथ लिया एक सेट, फिर माइनस के साथ, फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर डिवीजन के साथ, फिर 2 2 के साथ लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लिया। ठीक है, फिर प्लस मल्टीप्लाई के साथ लिया, प्लस डिवीजन के साथ लिया। ठीक है, उसके बाद माइनस और मल्टीप्लाई के साथ लिया एक सेट, फिर माइनस और डिवीजन के साइन के साथ लेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ लिया। ठीक है, 2 2 वाले भी हमारे मुकम्मल हो गए सबसेट। अब हम 3 वाले लेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को मिला के हमने एक सेट बनाया। ठीक है, फिर हमने प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन को मिला के एक सेट बनाया। ठीक है जी, और इसके बाद हमने क्या किया, प्लस माइनस और डिवीजन को मिला के एक सेट बनाया। ठीक है जी, और लास्ट जो सेकंड लास्ट है उसमें क्या किया हमने, माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है जी, इन तीनों को माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन को मिला के एक सेट बनाया। तो ये हमारे पॉसिबल 3 एलिमेंट वाले भी सबसेट बन गए हैं। कितने बने हैं जी? 1 2 3 4 जो सबसेट हैं वो 3 एलिमेंट्स वाले सेट हैं। ठीक है, और आखिरी जो सबसेट होगा आखिर पे हम लिखेंगे वो सेट पूरे का पूरा खुद होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन के साथ। अब आप काउंट कर सकते हैं कि ये पूरे 16 है। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, जब इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे तो ये हमारे पास पावर सेट आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड लास्ट देखें, एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है एम्प्टी या 5। ठीक है, इसको 5 भी बोलते हैं और एम्प्टी भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसका हमने क्या करना है, इसका हमने पावर सेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें जी, 2 पावर 1 यानी 2 इसके एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। तो सबसे पहले एम्प्टी लिखा और ये सेट उसके बाद हमने खुद ही इस सेट को लिख दिया। ठीक है, इस सेट को लिख दिया क्योंकि हमारे पास ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, लिहाजा इसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबल सब सेट हो सकते हैं, एक एम्प्टी और एक ये खुद। ठीक है जी। तो पावर सेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, करली ब्रेसेस में इसको बंद कर देना होगा। तो पावर सेट के लिए सिर्फ ये करना होता है कि किसी भी सेट के पॉसिबल तमाम सबसेट फाइंड करने के बाद उसको करली ब्रेसेस में, करली ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो उस सेट का पावर सेट बन जाता है जी। लास्ट वाला देखें, लास्ट वन हमारा जी एक सेट दिया हुआ है जिसमें पहला एलिमेंट ए है और दूसरा एक सेट है BC। ठीक है, तो इस गिवन सेट के अंदर हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक ए और दूसरा सेट BC। ठीक है जी, इसके हम सबसेट लेते हैं। 4 सबसेट बनने चाहिए क्योंकि 2 एलिमेंट है। तो पहला एम्प्टी, फिर सिंगल एलिमेंट के साथ ए के साथ, फिर दूसरे सिंगल एलिमेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक सेट है, सेट BC, और जो चौथा होगा वो ये सेट खुद होगा। ठीक है, क्योंकि हर सेट अपना भी जो है वो सबसेट होता है। तो हम पावर सेट इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको एक करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा आखिरी पार्ट था जिसका हमने पावर सेट निकाला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।